हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। कल हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मैं एक पार्ट और लेकर आऊंगी जिसके अंदर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड उसके बाद एक लास्ट टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम ये मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि हम इन सब का यूज़ कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं। आई बटन के ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया है, अगर आप लोगों ने अब तक वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था, हमें ऑलरेडी पता है कि मेटल कैसे रिएक्ट कैसे होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की फिर ज़रूरत ही क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इसका आंसर है ये कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने मैंने एक्सेप्शंस भी देखे थे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक डायमंड हार्ड होता है बट बेस जनरली हार्ड नहीं होते। सो इस टाइप के जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या शो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही हैं। सो इसी के बाद हम लोगों ने क्या करा कि केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इसमें ले आए कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकती हैं अब कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। सो बेसिकली जब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाई जिससे हम पता लगा सकें कि वो मेटल है या नॉन मेटल, तब हमने किसके बारे में काम करना शुरू कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को वन बाय वन। हमारे पास जो है 4 तरीके की प्रॉपर्टीज हैं मेटल नॉन मेटल की। लाइक कि मेटल जो है वो रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड मेटल रिएक्ट विद स्पेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल रिएक्ट कैसे करता है ऑक्सीजन के साथ, फिर हम लोग देखेंगे कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट होता है बेस के साथ, एंड देन फाइनली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ। फाइनली फिर हम लोग देखेंगे वन बाय वन इनकी रिएक्टिविटी सीरीज और एग्जाम्पल्स। सो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस, अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर गैस है जो कि ऑक्सीजन जार टेस्ट ट्यूब है जो कि ऑक्सीजन गैस से फिल्ड है और यहाँ पर एक वाइट फ्लेम जो है वो स्प्रिंकल हो रहा है, स्प्रिंकल नहीं एक्चुअली शो हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर अंदर क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन है। बेसिकली यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न किया तो यहाँ पर एशेज रह जाएंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, अब इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। देखिए, पहली बात, जब हम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन विद ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, सो हो क्या रहा है कि जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स। सो बेसिकली जब कभी भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बना देता है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बन के प्रिपेयर हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस है क्या, देखो कभी भी हम दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो वो रिएक्शन होती है। रिएक्शन मतलब कुछ चेंज आना, ऐसा चेंज जो हमें दिखे ना बट वो हो रहा है, मतलब ऐसा चेंज जो हम नहीं देख सकते कि जैसे जैसे सपोज मैंने किसी टेबल को लेके ब्रेक कर दिया, मैं उसे वापस नहीं जोड़ सकती, ठीक है, और उसको ब्रेक करने के बाद मैं उसे क्लियरली देख सकती हूँ कि उसके दोनों हिस्से जो हैं वो अलग अलग हैं। बट केमिकल रिएक्शंस जो होती है ना वो अंदर ही अंदर होती हैं, हम उसके मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते। सो इसी तरीके से क्या है, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिकली हर मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ही बनाता है। उसी तरीके से जब कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, आयरन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। यहाँ पर जो हमारी रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीजन की ऑक्साइड्स बनाने के लिए, उसमें टॉप पर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये यहाँ पर मेनली ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। बाकी जो है वो लेस रिएक्टिव हैं। बट जो हमारे सिल्वर, गोल्ड और मर्क्यूरी हैं ये ऑलमोस्ट रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस पे, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है
तब जाकर हमें उसके अंदर रिएक्शंस दिखते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि जब ये रिएक्ट ही नहीं करते तो हम इनको क्यों ना इसमें नॉन मेटल्स में डाल दें, बिकॉज नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। सो देखो हुआ क्या कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, बट हाँ जब हमने इनको ज़्यादा हीट दी, एक्सेसिव हीट दी, तब इन्होंने अपना रिएक्शन शो किया एज अ मेटल। सो इसीलिए ये किसकी फॉर्म में हो गया कि ये मेटल है, बट ये मेटल की कैटेगरी में आ गए, लेकिन है क्या, ये ऐसे हैं जो कि बहुत नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट करते ही नहीं है। एज यू नो, जैसे जो हमारा मर्क्यूरी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी ऑल मेटल्स नहीं होते, उसी तरीके से ये भी है। अब हम लोग बात करेंगे मेटल रिएक्ट कैसे करता है पानी के साथ। सी, यहाँ पर हमने क्या करा, सोडियम को जब हमने वाटर के कांटेक्ट में लाया है तो उसके अंदर आग लग जाती है। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर भी ये फायरिंग इसमें हो जाती है। उसी तरीके से जब हम सोडियम को वाटर के अंदर जब हम इसको एल्यूमिनियम को इसके अंदर डालते हैं वाटर के अंदर, तो ये बबल फॉर्म करने लग जाता है। एंड सेम जब हम लेक्स रिएक्टिव को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं और ये पानी को बबल आउट करके बाहर की तरफ थ्रो आउट कर देता है। सी, दिस इज पोटेशियम क्लोराइड एंड ये सोल्यूशन किसका है, लाइम वाटर का। नाउ एग्जाम्पल जो है इस रिएक्शंस के कोल्ड वाटर के साथ, वो है सोडियम और वाटर। बेसिकली ये बनाएगा क्या, हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, NaOH इज हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, एंड इसके साथ रिलीज हो जाएगी क्या, हाइड्रोजन गैस। सो मेटल्स प्लस कोल्ड वाटर गिव हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी सो वही है, हमारे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव है। फिर नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे रिएक्टिविटी बहुत कम होती चली जाएगी, और अंदर नॉर्मल कंडीशंस पे हमारे जो मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड है ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। अब हम लोग बात करेंगे मेटल रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हीट होती है, इनके अंदर बहुत गर्म होते हैं ये, बट उसके बाद भी जब हम सोडियम को इसके अंदर डालते हैं तो इस तरीके का हमें फ्लेम मिलता है। जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो टेस्ट ट्यूब अगेन बर्निंग तो हो रही है, बट जो ऊपर का कलर है वो भी कैसा होता जा रहा है, इसका चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ सल्फर की रिएक्शन हो रही है, और सेम ये ब्लैकिश कलर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर कोरोजन की प्रॉपर्टीज होती हैं। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करा HCl के साथ तो क्या बना दिया इसने, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो गई। उसी तरीके से जब एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया HCl के साथ तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। उसी तरीके से जिंक ने रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर देखो, कॉपर ने रिएक्ट करा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट सोडियम ने जब रिएक्ट करा तो वो फ्लेमेबल, अभी हम लोगों ने देखा था कि पानी में जाती है उसमें आग लग जाती है। बेसिकली नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी सोडियम में आग लग जाती है। उसी तरीके से लेड में हल्के बबल्स, मैग्नीशियम में हाई बबल्स, सबसे ज़्यादा बबल्स मैग्नीशियम में होते हैं और उससे थोड़े कम आयरन के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज में अगेन जो हमारे शुरू के एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद हम नीचे धीरे धीरे जाते जाते हैं तब ये कम होते चले जाते हैं, और लास्ट में जब हम कॉपर और यहाँ तक आ जाते हैं, देखो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है कॉपर के साथ, बट ये हल्का 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 क्या होता है, रिएक्ट करता रहता है, बट ये हमें दिखता नहीं है, मतलब बहुत स्लो रिएक्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो बेसिकली जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे बेस के साथ कैसे रिएक्शन होता है। बेसिकली जब भी रिएक्शन होता है मेटल का बेस के साथ तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। सॉल्ट क्या होता है, नमक। नमक का प्रोडक्शन होता है जब कभी भी अलग अलग तरीके के जो है सॉल्ट हमें मिलते हैं, जैसे हमें सोडियम जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड मिल जाती है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या करा गया, मिलाया गया, क्या हुआ, उससे सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट जो है वो अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। उसी तरीके से सी, दिस इज सॉल्ट, ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैंने बेस को डालना शुरू किया, देखें अभी देखते हैं,
देखिए अब मैं बेस को डालना शुरू किया तो ग्रीन पे आ जाएगा, ग्रीन मतलब अब ये नॉर्मल हो चुका है, बट धीरे धीरे जब हमने और बेस ऐड किया तो बेसिक इन नेचर। नाउ अब HCl ऐड करें तो अगेन वो ग्रीन स्टेज आएगी जहाँ ये नॉर्मल हो गया, बट अब ये और HCl डालते गए तो ये हाई हो गया एसिड में और ये अपना कलर चेंज कर लेगा रेड की तरफ। ये बेसिकली ये लिटमस पेपर का है, ब्लू और रेड। देखो ब्लू बेस के टाइम पे होता है और रेड जो होगा अब लास्ट स्टेज होगी रेड यहाँ पे। ऑलराइट, सो लास्ट अब हम लोगों का ये चैप्टर का आई थिंक आप लोगों को पूरे रिएक्शंस जो है समझ में आए होंगे। मैं एक बार हल्का सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं मेटल्स के साथ। जब हम अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, पहला है ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाते हैं ऑक्साइड्स। उसी तरीके से जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, और एसिड के साथ रिएक्ट होने पर अलग अलग क्लोराइड्स बनते हैं, और इस तरीके से जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट बनता है। सो बेसिकली ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी। अब हम लोगों के पास 2 टॉपिक रह गए हैं केवल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट वन इज यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। वो हम लोग देख लेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगला कोई भी वीडियो आएगा तो आप लोगों को जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे। So thank you guys.